हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। राज की नम आंखें अतीत को अपने सामने कुछ इस तरह देखने लगती हैं जैसे आज की ही बात हो। उसने 10वीं के इम्तिहान में पूरे स्टेट में पहली पोजीशन हासिल की थी। कैसे उसके माँ बाप बहुत खुश थे, कैसे उसके पापा सबको मिठाइयाँ बांट रहे थे। क्या पता था कि पापा का एक चेहरा और भी है। क्या पता था कि वे उसकी पतिव्रता माँ को, जिसकी दुनिया सिर्फ अपने पति और बेटे में ही थी, उन्हें धोखा दे रहे थे। राज की माँ एक खानदानी संस्कारी औरत थी और हर आदमी ऐसी ही बीवी चाहता है। लेकिन कपूर साहब यानी राज के पिता एक रंगीन मिजाज के थे। उन्होंने अपनी सेक्रेटरी रोजी के साथ भी घर बसा रखा था, जहां उनका एक बेटा और था, यानी राज का सौतेला भाई भुवन। धीरे धीरे राज के पिता रोजी की तरफ मायल हो गए और राज की माँ उनके लिए घर में पड़े सामान की तरह हो गई। राज बढ़ती उम्र के साथ कुछ जल्दी ही समझदार हो गया था। अपनी माँ का दुख उससे देखा नहीं जाता था, फिर भी वो उन्हें खुश रखने के लिए खूब पढ़ाई करता था। पति की बेवफाई इतनी बढ़ गई कि मिस्टर कपूर ने अपनी जायदाद में से अपनी पत्नी सरोज को और अपने बेटे राज को बेदखल कर सारे हक रोजी को और उसके बेटे को देने शुरू कर दिए। रोजी एक बहुत ही लालची और चालाक औरत थी। उसने पैसों की चकाचौंध देखकर ही कपूर साहब को अपने हुस्न के जाल में फंसाया था और धीरे धीरे यह शिकंजा इतना कस गया कि कपूर साहब यह भूल ही गए कि उनकी एक बीवी और बेटा और भी है। सरोज अपने पति की बेवफाई में इस कदर बर्बाद हुई जैसे दीमक एक चमचमाती लकड़ी की मेज को खराब कर देती है। सरोज को कई रोगों ने घेर लिया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। राज की आंखों में आज भी खून उतर आता है जब वो उस दिन को याद करता है जब सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और सरोज ने एक बार कपूर साहब को देखने की इच्छा जताई थी। राज अपने पिता को लेने गया, जहां उसका बहुत अपमान हुआ और कपूर साहब ने आने से इनकार करते हुए कहा, मरती है तो मर जाए, मैं अपने जीवन में खुश हूँ और मुझे उस मनहूस की कोई ज़रूरत नहीं। राज ने यह सुनकर कहा, आज जो आपने कहा उससे बुरा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आज से मैं अपने नाम के आगे से आपका नाम हटाता हूँ। मैं राज कपूर नहीं, राज सूद हूँ, सिर्फ सरोज सूद का बेटा। जिस तरह से मेरी माँ का मान और उनका घर टूटा है ना, उसी तरह से आपका भी घर और घमंड दोनों टूटेंगे। राज अतीत से आज में आ चुका था। उसने उठकर अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई और ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस खाली पड़ा था। राज के अलावा वहाँ सिर्फ मोहित मौजूद था। मोहित राज का लीगल एडवाइज़र कम दोस्त ज़्यादा था। मोहित ने कहा, राज आज क्या करना है? राज बोला, तुम्हें कैसे पता कि कुछ करने के लिए बुलाया है मैंने तुम्हें? मोहित ने कहा, कल बिल्डर्स एसोसिएशन की मीटिंग में जो भी कुछ हुआ मुझे पता था, तू शांत नहीं बैठेगा। राज ने कहा, भुवन का पता करो, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है आजकल। बहुत प्यार है ना अपने लाडले बेटे से, तो उसे दर्द देना है ताकि वो रोजी और कपूर साहब को भी पता चले। मोहित ने कहा, ठीक है, कल शाम तक नवाबजादे की जन्म कुंडली तेरे हाथ में होगी। अगले दिन शाम को मोहित ने कहा, आपके सौतेले भाई को इश्क है। राज ने कहा, अच्छा, किससे प्यार है उसे? मोहित ने कहा, 5 साल से चल रहा है, आस्था नाम है उसका, कॉलेज में साथ थे, अभी कपूर इंडस्ट्रीज में ही काम करती है, काफ़ी होशियार है। राज ने कहा, मीटिंग फिक्स करो इस आस्था से मेरी। तो दोस्तों, क्या होगा जब आस्था की राज से मुलाकात होगी? जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।